हजरत, रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो बेटा, अगर बीवी को आई लव यू बोलोगे तो जिसकी बीवी होगी उसे पता चलेगा, और जब उसे पता चलेगा तो मारपीट होगी, जब मारपीट होगी तो खून निकलेगा, खून निकलेगा तो बेटा रोजा टूट जाएगा। अगर आप अपनी बीवी से आई लव यू बोलते हैं तो रोजे की हालत में इतना बड़ा झूठ बोलने से बेटा आपका रोजा मखरू हो जाएगा। रमजान के महीने में जितना आप इस चीज से दूर रहें उतना ही बेहतर है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, हमारी आवाज कौन सुनने वाला है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लो फूफा, लग गया टीका, उठ जाओ। वाह डॉक्टर साहब, मान गए आपको, आपने ऐसा टीका लगाया कि पता ही नहीं चला। मैं कोई आम डॉक्टर थोड़ी नहीं हूँ, मैं हूँ डॉक्टर झटका। मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। एमबीबीएस के आपने खाक किया हुआ है? आपने टीका मेरी जेब में रखे हुए पर्स में लगा दिया। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। और अभी तो रुको। डॉक्टर साहब जी सही तो हो जाएंगे? सही तो हो जाएंगे, लेकिन तकरीबन 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख? 10 लाख तो बहुत है डॉक्टर साहब। कोई बीमा उमा करा रखा है क्या इनका? बीमा तो करा रखा है इनका। बीमा दिखाइए। बीमा तो बहुत अच्छा करा रखा है इनका। अगर ये मरते हैं तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा आपको। लेकिन आपके भैया ने भाई ये बीमा खराब कर रखा है, इसकी तो सारी किस्तें टूट रखी हैं, ये तो कैंसिल हो गया है। खत्म। भारी मिस्टेक हो गया सर। अगर किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर लड़का बॉयज हॉस्टल में रह रहा है और उसी कॉलेज के अंदर गर्ल्स हॉस्टल की किसी लड़की के साथ इसका नैन मटक्का हो जाता है तो इसकी भैंस की आग क्लास में कम जाता है और उसका सिलेंडर भरवाने ज्यादा जाता है। अगर वो नमक की थैली मंगा रही है तो नमक की थैली लेने जा रहा है तो चॉकलेट साथ में ला रहा है उसके लिए। अगर वो माचिस मंगा रही है तो माचिस लेने जा रहा है तो उसके लिए चाउमीन बर्गर थैली में लटका लिए चला रहा है इसकी भैंस की आग। इधर ये नौकर इसलिए बना पड़ा रहता है कि सोचता है इससे शादी करूंगा। उधर लड़की का बाप किसी एमडी या एमएस से भाई साहब रिश्ता फिक्स कर देता है और लड़की को पता भी होता है, लेकिन फिर भी इसकी भैंस की आग इसका ये काटती रहती है। वो 5 साल का कोर्स करके किसी का घर बसा लेती है, इधर ये इसकी भैंस की आग सप्ली पे सप्ली भरता रहता है। 5 साल का कोर्स भाई साहब ये 8 साल में करता है। घर वालों का इतना कहना नहीं मानता है जितना उस लड़की का कहना मानता है। अगर लड़के इंटरनल एग्जाम में यूनिटी बनाते हैं ना कि इंटरनल एग्जाम नहीं देने, तो भाई साहब कोई लड़का नहीं जाता एग्जाम देने, लेकिन उस लड़की के कहने पर इसकी भैंस की आग ये एग्जाम देने चला जाता है। और अगर लड़की का इंटरनल एग्जाम बुरा हो जाता है तो वो रोती है, तो इसकी भैंस की आग उसके साथ में रोता है ये। और अगर वो कभी घर पे जाती है तो ट्रेन से छोड़ने जाता है उसे, और जब उधर से वापस आता है तो जुदाई वाले गाने सुनता हुआ आता है इसकी भैंस की आग। और जब कॉलेज की छुट्टियां पड़ती हैं तो स्टेटस लगाता है, गाने सुनता है कि कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम 15 रोजे होने के बाद इन टेलरों के ऐसे नखरे हो जाते हैं इसकी भैंस की आग, जैसे कभी क्लास के अंदर क्लास की सबसे सुंदर लड़की के नखरे होते थे। किसी को घास नहीं डालती थी, अगर कोई प्रपोज कर दिया करता था तो भाई साहब प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती थी, तुरंत रिजेक्ट कर दिया करती थी। ऐसे ही इन भाई साहब टेलरों के पास अगर कुर्ते पजामे का कपड़ा लेके जा रहे हो तो तुरंत रिजेक्ट कर दे रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर एक्सेप्ट कर भी ले रहा है तो कुर्ते पजामे की सिलाई के ऐसे रेट बता रहा है, इतने का तो कुर्ता पजामे का कपड़ा नहीं है जितने ये रेट बता रहा है सिलाई के। और कहीं कह दिया कि मास्टर कुर्ता पैजामा थोड़ा डिजाइनदार बनना है, इधर एक बटन की लाइन जाएगी, इधर 2 बत्ती बना देना, तो ऐसी नजर से देखेगा इसकी भैंस की आग जैसे इसकी दोनों किडनी मांग ली हो। और कुछ भाई साहब टेलर तो रमजान से पहले से ही अपनी दुकान के अंदर थान के थान ला के रख देते हैं कुर्ते पजामे के। और अगर इनकी दुकान पे जाओगे ना कुर्ते पजामे का कपड़ा लेके कि मास्टर कुर्ता पजामा सिलना है, तो कहता है मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है भाई, कहीं और दे दो। बात तो सही है। और अगर खाली हाथ जाओगे इसकी दुकान पे कि मास्टर कुर्ता पैजामा बन जाएगा, तो भाई साहब एक लेने जाओगे 2 चिपका देगा, अलविदा का अलग और ईद का अलग। और अभी तो रुको। कितना खर्चा आ जाएगा डॉक्टर साहब ऑपरेशन का? ऑपरेशन का 13,000 रुपये का खर्चा आएगा। 10,000 रुपये ऑपरेशन, 3,000 रुपये एनेस्थीसिया के। डॉक्टर साहब ये एनेस्थीसिया क्या होता है?
अनेस्थीसिया नशे के डॉक्टर होते हैं जो मरीज को नशा देकर ऑपरेशन कराते हैं। नशा देते हैं मतलब मरीज को 3,000 को दारू पिलाते हैं। अरे नहीं यार, दारू नहीं पिलाते हैं। मरीज को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं सर्जरी से पहले, उसी के ये 3,000 रुपए लेते हैं। डॉक्टर साहब ये 10,000 रुपये लो और ऑपरेशन की तैयारी करो और एनेस्थीसिया के 3,000 रुपये काट दो। क्यों? जब मेरा काम 70 रुपये में हो रहा है तो मैं ये 3,000 रुपये क्यों लूं? डॉक्टर साहब तुम अपने चीरा फाड़ी की तैयारी करो, मैंने तो एनेस्थीसिया ले लिया। अब ऑपरेशन के बाद 3,000 रुपये पार्टी करो। अब दबा आजकल भाई इन सभासदों ने और प्रधानों ने भी भाई साहब रील बनवाना शुरू कर दी है। आगे खड़ा है और पीछे नाली की सफाई हो रही है या नाली बन रही है तो उसकी रील बनवा रहा है। किसी के घर के सामने अगर 70 मीटर का रोड डलवा रहा है तो उस 70 मीटर के रोड बनने में भाई साहब 700 रील तैयार कर लेता है। अगर वहां पे मिट्टी पड़ रही है तो रील बनवा रहा है, वहां आके रेता बजरी पड़ी तो रील बनवा रहा है, अगर वहां पे रोड़ा कुट रहा है तो रील बनवा रहा है। ये गांव का विकास कम कर रहा है बल्कि अपना विकास इंस्टाग्राम पे ज्यादा कर रहा है। जब कोई त्योहार शुरू होता है तो त्योहारों पे भाई साहब ये गलियों में लाइट लगवाता है, फिर उसकी भी रील बनवाता है। अब गर्मियां शुरू हो गई, अब गर्मियों में जैसे जैसे ट्रांसफार्मर फूकेंगे तो हर रील में भाई साहब ये गली मोहल्ले का ट्रांसफार्मर सही कराता हुआ दिखेगा। जहां 4 लोग खड़े होंगे तो वहां अपना ज्ञान देता हुआ भाई साहब रील बनवाएगा, उस रील को भी अपलोड करवा देगा। विधायक या मंत्री इतना कोई लखनऊ नहीं जाता होगा भाई साहब जितना ये लखनऊ जाता है। और विकास भवन तो भाई साहब दिन में 4 चक्कर लगाता है। आजकल ये क्रिकेट या वॉलीबॉल के टूर्नामेंट के उद्घाटन बहुत कर रहे हैं। अगर क्रिकेट के टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहा है तो पहले गेंद खेलता है, उसके बाद रिबन काटता है इसकी भैंस की आंख। और इसके गाने भाई साहब कुछ सिलेक्टेड हैं जो अपनी रील पे अप्लाई करता है। पहला, अगर ये अपने कार्यालय का भौकाल दिखा रहा है तो कार्यालय की वीडियो बनाएगा, बैकग्राउंड में म्यूजिक ये वाला लगाता है। अगर इसके मोहल्ले में कोई नेता आया और इसको भी बुलाया गया है तो इसकी अगर 4-6 फूलों की मालाएं पहना दी तो उसकी रील बना के भाई साहब ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता है। दबदबा है, दबदबा का दबदबा बना रहेगा। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, इन डेट्स में अगर ये सरकारी स्कूल में जाता है तो तिरंगा लेके भाई साहब ये वीडियो बनवाता है और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता है, जलवा तेरा जलवा जलवा। अगर ये किसी 5 स्टार होटल में चला गया किसी नेता वेता की मीटिंग में तो वहां की बढ़िया बैकग्राउंड की रील बनवाता है और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता है स्लोड एंड रिवर्ब वाला। ना जय मेरे मार जागा मेरा एटीट्यूड वाली। कुर्ते पजामे के जी 700 चल रहे सिलाई के, दे जाओ लेकिन 4 रात से पहले दे नहीं पाऊंगा यार, काम बहुत है, कारीगर कम है मेरे पास में। कुर्ता डिजाइनदार नहीं भाई, डिजाइनदार नहीं सिल पाएगा, अगर देना है तो सादा सिल पाएगा। पैंट कट पैजामा नहीं, सादा पैजामा अगर सिलवाओ तो दे जाओ, नहीं तो भाई किसी और को दे दो। आप दामन चौकोर रखोगे कि सादा रखोगे? यार इसका कपड़ा तो कम लग रहा है, अरज कम है इसकी भाई। कुर्ते की कॉलर नहीं बन पाएगी भाई, सादा ही कुर्ता सिल पाएगा। सादा सी दे रहा हूँ वो भी अच्छा लगेगा आपके ऊपर। 22, 14, 16, 16.5, 40 रख दे रहा हूँ, उसकी लंबाई 40 सही लगेगी आपके ऊपर। हाँ कुर्ता तो नीचे ही होता है। 12, हाथ ढीले छोड़ो, जेब से मोबाइल निकालो, टांगे आपस में मिलाओ। 22, 14, हाँ मोरी 16 रख दूँ, 16 सही लगेगी।